उसने सब कुछ किया। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए ही आया था, खुद का गेम तो वो खेला ही नहीं, वो मेरे लिए ही खेल रहा था। इसका जवाब मैं एक लाइन में दूंगी डेफिनेटली। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेरी बहुत केयर करी है घर के अंदर, जो मुझे चाहिए था उसने मुझे वो बना के खिलाया है। उसने फिर वो गेम भी हो, उसने उसकी कैप्टनसी मुझे दी है, फिर बीबी करेंसी दे के उसने मुझे सेव किया है नॉमिनेशन से। उसके बाद एक और बार सबसे पहले उसने मुझे नॉमिनेशन से बचाया है। उसके बाद जब वो एलिमिनेट हुए थे उसने सारे के सारे अपने वो करेंसी मुझे दिए थे। तो उसने सब कुछ किया। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे लिए ही आया था, खुद का गेम तो वो खेला ही नहीं, वो मेरे लिए ही खेल रहा था। तो ऐसा कह सकते हैं कि अरबाज आपके लिए ग्रीन फ्लैग था? ग्रीन फ्लैग था नहीं है, ही इज़ अ वेरी बिग ग्रीन फ्लैग फॉर मी। इसका जवाब मैं एक लाइन में दूंगी डेफिनेटली। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं यही कहूँगी, घर वाले भी यही कह रहे थे कि निक्की अरबाज के इमोशंस का यूज़ कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बलबूते पे गेम में थर्ड पोजीशन पे आई और अरबाज भी अपने बलबूते पे आगे आया है। वो उसका गेम प्लान था कि उसको नॉमिनेशन से सेफ होना है, हालांकि वो बहुत कम नॉमिनेट हुआ है, 2 ही बार नॉमिनेट हुआ है। मैं पूरा ऑलमोस्ट सीज़न, सिर्फ पहला वीक मैं नॉमिनेट नहीं थी और दूसरा जब मैं कैप्टन बनी मैं फुल सीज़न नॉमिनेट थी, मेरा कैप्टनसी भी चला गया था। तो मुझे वो खौफ था ही कि यार भाई एवरी वीक मैं नॉमिनेट होंगी। तो इमोशंस की जहाँ बात करते हैं तो कोई किसी के इमोशंस के साथ खेल के आगे नहीं जा सकता, क्योंकि प्रेक्षक जो होते हैं, ऑडियंस, वो देखते हैं कि कौन किसके साथ खेल रहा है और उनको पसंद नहीं है कि अगर किसी के मन से खेला जाता है, किसी के दिल से खेला जाता है या फिर किसी को धोखा दिया जाता है, उनको पसंद नहीं है। तो वो बराबर टाइम आने पे निकाल देते हैं लोगों को। तो अगर देखा जाए तो अरबाज भी एंड तक ही थे, मैं भी एंड तक ही थी। हमने जो टाइम स्पेंड किया 2 महीने, वो क्या टाइम पास के लिए था या क्या था पता नहीं, बट जैसे वो आया और मुझे ये पता था कहीं ना कहीं कि वो आएगा तो एक तो मुझे इग्नोर करेगा या फिर मुझे कन्विंस करेगा। वो जिस तरीके से भाग के आया, हालांकि वो टीवी में पता नहीं कैसे दिखा, बट मैं सामने खड़ी थी, वो जिस तरीके से आया अंदर, मैं शॉक थी। मतलब वो गोली नहीं, कोई शूट करता है तो गोली कैसे आती है बाहर, वो वैसे बाहर अंदर आया घर के और मुझे उठा के वो लेके गया बेडरूम में। तो और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, 15 मिनट उसने मुझे हग ही करके रखा। हालांकि वो कट कर दिया, इतना नहीं दिखा सकते। मैं उसे पूछ रही हूँ कि अरबाज हुआ क्या है, बता। फिर उसने बताया कि जो भी तेरे को समझ में आ रहा है घर के अंदर, वो थोड़ा सा वो फेक है, वो रूमर्स है, और अगर सच भी है तो क्या सच है क्या नहीं उसने मुझे सब बताया। और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब मैंने ख़त्म कर दिया, इट्स ऑल माई पास्ट। और अब मैं तो भगवान हूँ नहीं कि किसी के पास्ट को एक्सेप्ट ना करूँ या भुलाऊँ ना। अगर सामने वाला इंसान अपने पास्ट को भुलाने के लिए रेडी है तो मैं भी भुलाऊँगी डेफिनेटली, बिकॉज हम सब लाइफ में रोज़ नई ज़िंदगी जीते हैं, सो इट्स एज अ मैच्योर्ड person, I will obviously forget anybody's past and grow ahead in life.